भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक ऐसा नक्शा है जो हमें हमारी जिंदगी के सबसे बड़े युद्धों से लड़ना सिखाता है। ये कहानी है एक महायुद्ध के मैदान की, जहां एक बहुत बड़ा योद्धा बिल्कुल टूट चुका है और उसका सारथी, जो असल में साक्षात ईश्वर हैं, उसे रास्ता दिखाते हैं। ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं, ये कहीं न कहीं हम सबकी है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी सिचुएशन जब किसी का अपना फर्ज, अपना धर्म ही उसे उन लोगों के खिलाफ खड़ा कर दे जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, क्या होगा ऐसे में? यही वो मुश्किल सवाल है जहां से भगवद गीता की शुरुआत होती है। और मजे की बात यह है कि हजारों साल गुजर गए, पर यह सवाल आज भी उतना ही असली लगता है। तो चलिए सीधे चलते हैं उस मैदान में, कुरुक्षेत्र का मैदान। युद्ध की तैयारी पूरी है, शंख बज चुके हैं, और ठीक इसी वक्त इस कहानी का हीरो अर्जुन अपनी जिंदगी के सबसे बड़े कंफ्यूजन में फंस गया है। अर्जुन अपने रथ पर खड़े हैं और जैसे ही उनकी नजर सामने वाली सेना पर पड़ती है, उनका दिल बैठ जाता है। उन्हें वहां दुश्मन नहीं दिखते, उन्हें दिखते हैं अपने दादा, अपने गुरु, अपने भाई बंधु। और ये ख्याल उनके ऊपर पहाड़ की तरह टूट पड़ता है कि अरे, ये मैं क्या करने जा रहा हूं? ये युद्ध नहीं है, ये तो मैं अपने ही लोगों को मारने जा रहा हूं। तो देखिए, असली लड़ाई तो मैदान पर शुरू होने से पहले ही अर्जुन के मन के अंदर शुरू हो चुकी है। वो दुख से भर गए हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि उनका कर्तव्य क्या है, अपनों के मोह में फंस गए हैं और ऐसी गहरी निराशा में डूब गए हैं कि उनका पूरा शरीर कांप रहा है और हाथ से उनका वो महान धनुष गांडीव छूटकर नीचे गिर रहा है। लेकिन निराशा के इसी अंधेरे में एक रोशनी की किरण आती है। उनके सारथी, उनके दोस्त श्री कृष्ण अब एक गुरु का रूप लेते हैं। और बस यहीं से शुरू होता है ज्ञान का वो सिलसिला जो अर्जुन को इस मुश्किल से बाहर निकालेगा। कृष्ण, सबसे पहले बात करते हैं योग की। अब देखिए, आज जब हम योग सुनते हैं तो दिमाग में आसन और एक्सरसाइज आते हैं, है ना? पर गीता में योग का मतलब बहुत गहरा है। यहाँ योग का मतलब है जुड़ना, मतलब एक डिसिप्लिन के साथ उस डिवाइन पावर से जुड़ जाना। और ये जुड़ना कर्म से भी हो सकता है, ज्ञान से भी और भक्ति से भी। तो कृष्ण अर्जुन को दो रास्ते दिखाते हैं। पहला है कर्मयोग, मतलब अपना काम करो, अपनी ड्यूटी पूरी करो, लेकिन उसके रिजल्ट से मत जुड़ो कि फल क्या मिलेगा, इसकी चिंता छोड़ दो। और दूसरा है ज्ञान योग, मतलब इस सच्चाई को समझो कि असली तुम कौन हो, कि आत्मा कभी नहीं मरती। तो एक रास्ता है बेफिक्र होकर काम करने का और दूसरा है सच को जानकर आजाद हो जाने का। तो शुरू के कुछ अध्यायों में कृष्ण लाइफ की मुश्किलों से निपटने के लिए एक तरह से एक टूल किट ही दे देते हैं। वो कहते हैं, पहली बात ये समझो कि आत्मा हमेशा रहती है, तो दुख करना बेकार है। दूसरी, अपना धर्म, अपनी ड्यूटी निभाओ। तीसरी, जो भी काम करो उसके फल से खुद को अलग रखो। और चौथी और सबसे जरूरी बात, अपने मन पर कंट्रोल करो, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया, समझो उसने सब कुछ जीत लिया। अब तक तो बात चल रही थी ज्ञान और कर्म की, लेकिन अब ये कहानी एक ऐसी पॉइंट पर पहुंचती है जहां एक दोस्त की सलाह एक कॉस्मिक रेवलेशन में बदल जाती है। ये गीता का क्लाइमैक्स है, एक ऐसा पल जो अर्जुन के साथ साथ हम सबको हिलाकर रख देगा। कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन को ये तो समझ आ गया है कि उनके सामने कोई साधारण मित्र नहीं खड़ा है। उनके मन में अब एक गहरी इच्छा जागती है। वो कृष्ण के उस असली रूप को देखना चाहते हैं, उस डिवाइन फॉर्म को, जिसके बारे में वो सिर्फ सुन रहे थे। वो हाथ जोड़कर कहते हैं, हे प्रभु, मुझे अपना वो विराट रूप दिखाइए। और कृष्ण मुस्कुराते हैं। वो अर्जुन की ये इच्छा पूरी करते हैं। वो अर्जुन को एक खास नज़र, दिव्य दृष्टि देते हैं और फिर दिखाते हैं अपना वो रूप जिसे देख पाना किसी साधारण आंख के बस की बात नहीं। ये वो पल है जो अर्जुन की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो अर्जुन ने क्या देखा? सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ही शरीर के अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड, हजारों लाखों चेहरे, धधकती हुई आंखें, सूरज, चांद, तारे, सब कुछ एक साथ। जन्म भी वहीं हो रहा है, मृत्यु भी वहीं हो रही है। क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का पूरा साइकिल एक ही जगह पर। ये नज़ारा जितना शानदार था, उतना ही डरावना भी। इसी को कहते हैं विश्व रूप दर्शन। इस रूप को देखकर अर्जुन की हालत खराब हो जाती है। वो कांपते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके अंदर सारी दुनिया देख रहा हूँ, लेकिन आपके आग उगलते मुंह देखकर मेरा दम घुट रहा है। मुझ पर दया करें।
सोचिए, उस एक पल में अर्जुन का सारा घमंड, सारा मैं चकनाचूर हो गया। दुनिया को देखने का उनका नजरिया ही बदल गया। ठीक है, इतना बड़ा कॉस्मिक एक्सपीरियंस तो हो गया, पर अब सवाल ये उठता है कि इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी ज्ञान के साथ एक ऑर्डिनरी जिंदगी कैसे जिएं? मतलब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? अब कृष्ण इसी का रास्ता दिखाते हैं। तो ये इतना बड़ा ज्ञान, इसे अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे उतारे? कृष्ण कहते हैं इसका जवाब छुपा है नेचर की उन 3 ताकतों को समझने में। 3 ऐसी अदृश्य शक्तियां जो हमारे हर एक्शन और हर थॉट को कंट्रोल करती हैं। कृष्ण इन 3 गुणों के बारे में समझाते हैं जिन्हें गुण कहते हैं। पहला है सत्व गुण, यानी अच्छाई, शांति और ज्ञान। दूसरा है रजस गुण, यानी पैशन, एक्शन और एम्बिशन। और तीसरा है तमस गुण, यानी आलस, अंधेरा और कंफ्यूजन। मजे की बात यह है कि ये तीनों गुण हम सबके अंदर हैं और यही मिलकर हमारे बिहेवियर का ताना बाना बुनते हैं। तो फिर असली समझदारी किसमें है? असली समझदारी है अपने अंदर इन तीनों फोर्सेस को पहचानने में। और गोल ये है कि हम रजस और तमस के असर से ऊपर उठें और सत्व गुण से काम करें। मतलब शांति, अच्छाई और सेल्फलेस होकर अपनी जिंदगी जिएं। तो अब हम इस पूरी बातचीत के आखिर में आ पहुंचे हैं। अर्जुन का ट्रांसफॉर्मेशन अब लगभग पूरा हो चुका है और अब वक्त है गीता के उस फाइनल मैसेज का जो सारी टीचिंग्स को एक साथ जोड़ देगा। आखिरी अध्याय में कृष्ण सब कुछ समराइज कर देते हैं। वो कहते हैं, देखो, असली त्याग काम छोड़ना नहीं है, बल्कि काम के फल की इच्छा छोड़ना है। अपनी ड्यूटी पूरी श्रद्धा से करो और रिजल्ट ऊपर वाले पर छोड़ दो। ज्ञान, विश्वास और साफ मन से अपना काम करते चलो। बस यही है कर्म, ज्ञान और भक्ति का सबसे सुंदर मेल। और कृष्ण के ये शब्द सुनते ही अर्जुन के मन पर छाए सारे बादल एक पल में हट जाते हैं। उनका दुख, उनका कंफ्यूजन, उनका डर, सब कुछ खत्म। अब वो योद्धा फिर से खड़ा है, अपने धर्म को निभाने के लिए, अपना कर्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार। और फिर अर्जुन अपने अंतिम शब्द कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, यानी मेरा सारा भ्रम नष्ट हो गया है। मुझे याद आ गया है कि मुझे क्या करना है। करिष्ये वचनम तव, अब मैं आपके कहे अनुसार ही करूंगा। और इसी के साथ एक टूटे हुए योद्धा के फिर से उठ खड़े होने की ये यात्रा पूरी होती है। गीता की शुरुआत तो हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में हुई थी, पर इसकी कहानी खत्म नहीं हुई। हम सबकी जिंदगी में एक कुरुक्षेत्र आता है जब हमें सही और गलत के बीच, कर्तव्य और मोह के बीच चुनना पड़ता है। तो सोचने वाली बात यह है, किसी का अपना युद्ध क्षेत्र कहाँ से शुरू होता है?